नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। विजयदशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, विश्व पटल पर विजय पथ पर चल रहा है भारत। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे। अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। संघ के घोष शिविर में 17 तरह के वाद्य यंत्रों के माध्यम से एक सुर में बंधे 1500 स्वयंसेवक घोष शिविर में भाग लेने पहुंचे कानपुर प्रांत के 21 जिलों के बाल स्वयंसेवक। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिवसीय घोष शिविर की शुरुआत हो चुकी है। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल सनातन धर्म विद्यालय में 6 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस घोष शिविर में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में कानपुर प्रांत के 21 जिलों से करीब 1500 बाल स्वयंसेवक भाग लेने पहुंचे हैं, जिन्होंने 17 वाद्य यंत्रों पर अपने संगीत की कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ घोष शिविर में जहां पारंपरिक वाद्य यंत्र पखावज, बांसुरी, ढोलक, तबला, सितार, तानपुरा, शहनाई के मधुर संगीत सुनने को मिले, वहीं आधुनिक वाद्य यंत्र गिटार, सैक्सोफोन, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी परंपरा के साथ सुर मिलाते हुए नजर आए। साथ ही मैंडोलिन, पैर से धौक कर बजाए जाने वाला हारमोनियम, दिलरुबा, चमेली जैसे ऐसे वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई दी जो प्रायः लुप्त होते नजर आ रहे हैं। टाटा समूह के चेयरमैन ने किए रामलला के दर्शन। कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनना विश्व गौरव की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी की मुलाकात। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के उद्योगपति भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन आर.एन. चंद्रशेखरन ने भी पत्नी के साथ रामलला मंदिर के दर्शन और आरती की। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण पर आर.एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि मंदिर निर्माण सिर्फ भारत के गौरव की नहीं, विश्व के गौरव की बात है। मंदिर निर्माण परिसर स्थित कार्यालय में इंजीनियरों के साथ उनके अनुभव साझा किए। साथ ही मंदिर का 3D वीडियो भी देखा, जिसके बाद लखनऊ पहुंचकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट कर यूपी में निवेश पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर चर्चा की। बता दें कि टाटा सन्स आने वाले समय में यूपी में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब बनेगा खिलाड़ियों के लिए नया हब। सीएम योगी ने किया ऐलान, अब हर गांव में बनेगा ओपन एयर जिम और खेल का मैदान। प्रयागराज में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित खेल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में अब खेल के मैदान के साथ ओपन एयर जिम भी होगा। इतना ही नहीं, गांव से निकलने वाले खिलाड़ियों को उनके आसपास ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी मिलेंगी। इस योजना के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत लोगों से भी मदद ली जाएगी। देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों को इससे मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट कहा है कि खिलाड़ियों के लिए पैसों की कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा
कि आप खूब खेलें, आपकी उड़ान में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। ओपन एयर जिम और मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए और 60 स्थानों पर बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के लिए मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम की स्थापना के लिए भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए और नौकायन के लिए प्रयागराज में 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही स्वीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती पर रामायण पाठ से बोया जाएगा समरसता का बीज, हर मंदिर में होगा रामायण का पाठ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों से कहा है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर को धूमधाम से मनाई जाए। महर्षि वाल्मीकि रचित कालजयी कृति रामायण महाकाव्य का पाठ सभी धार्मिक स्थलों पर करवाया जाए और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाए। गोरखपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर जगह रामायण पाठ करवाने का मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय मूल्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा जन सामान्य को इससे जोड़ना है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मेरठ में मौलाना शहाबुद्दीन ने बोला, पीएफआई है इस्लाम और इंसानियत का शत्रु, पीएफआई पर प्रतिबंध से होगा राष्ट्र का हित। अलीगढ़ के एएमयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला छात्र गिरफ्तार, नारे के पीछे किसका हाथ, पुलिस छात्र से कर रही है पूछताछ। यूपी में 100 से अधिक मदरसों पर चल सकता है बुलडोजर, अनियमितताओं को लेकर शासन कर रही है रिपोर्ट का इंतजार। जियाउद्दीन ने शादी का झांसा देकर छात्रा का करवाया धर्म परिवर्तन, बंधक बना 1 महीने तक किया बलात्कार, शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। समुद्र में गरजेगी, कानपुर में बनी स्वदेशी सुपर रैपिड माउंट गन, नौसेना के युद्धक जलपोतों पर होगी इस्तेमाल। बाल बाल बचे नुपुर शर्मा पर चर्चा कर रहे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता, कट्टरपंथी भीड़ ने रॉड और धारदार हथियार से पीछे से किया हमला। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।